क्या नाम है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इससे पहले हमने क्या करा था, इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा था। इश्यू ऑफ शेयर्स की तरह ही ये चैप्टर है। इश्यू ऑफ डिबेंचर नाम समझने से पहले ये समझो कि डिबेंचर क्या है। सर डिबेंचर एक टाइप का लोन है जो कि कंपनी किससे लेती है, पब्लिक से लेती है, ना कि देती है। शेयर्स में हम शेयर देते थे और बदले में पैसे लेते थे, यहाँ हम डिबेंचर दे रहे हैं, पर डिबेंचर एक टाइप का लोन होता है। डिबेंचर एक टाइप का लोन होता है, याद रखना है हमको, जो कि हम पब्लिक से लेते हैं, तो बदले में हम उनको एक सर्टिफिकेशन देते हैं और वो सर्टिफिकेट का नाम होता है डिबेंचर। इसमें सब लिखा हुआ होता है कि कितना टाइम में हम आपको रिडीम कर देंगे, मतलब रीपेमेंट कर देंगे, और दूसरा कि ये कितने परसेंट का डिबेंचर है। मतलब मान लो कि अगर 8% लिखा हुआ है तो 8% इंटरेस्ट लगेगा, 10% लिखा हुआ है तो 10% इंटरेस्ट लगेगा, 12% लिखा हुआ है तो 12% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो डिबेंचर पे हमेशा इंटरेस्ट रहता है क्योंकि वो एक टाइप का लोन है। ठीक है, तो अब डिबेंचर में अगर परसेंटेज ही है तो सर इसकी तो एंट्रीज अलग होगी। नहीं सर, इसकी एंट्रीज अलग नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसकी भी वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब होता है। ठीक है, तो हमें याद रखनी है, एंट्रीज हम करने जा रहे हैं अब। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री जो हमारी होती है कौन सी होती है, एप्लीकेशन की। कौन सी होती है, एप्लीकेशन की एंट्रीज होती है। ठीक है, तो सर एप्लीकेशन की एंट्रीज क्या होती है सर, हम वहाँ पे करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। यहाँ हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन। मैं एप्लीकेशन ऐसे लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, फिर हम इसके बाद इसके ट्रांसफ़र की एंट्री करते थे, तो ट्रांसफ़र की एंट्री कर लेते हैं सर। ट्रांसफ़र की एंट्री क्या है, वही परसेंटेज डिबेंचर, जैसे वहाँ पे हम शेयर डिबेंचर टू शेयर कैपिटल करते थे, यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन टू। अब क्या यहाँ पे शेयर कैपिटल है क्या, नहीं सर, यहाँ तो डिबेंचर है, तो सर परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है सर, समझ में आया। और अगर मान लो कि कोई रिजेक्ट कर रहे हैं तो टू बैक, वही सेम एंट्री है ना। इसके बाद सर तीसरी एंट्री क्या होगी सर, तीसरी एंट्री क्या है, अलॉटमेंट की। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या है सर, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में क्या होता था सर, सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू होता था, है ना। अलॉटमेंट ड्यू होता था कि नहीं होता था, होता था सर। तो सर परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है सर, ऐसे ही होती थी। वहाँ पे भी क्या होता था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे भी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है सर, अब जब रिसीव करते हैं तो तब क्या होगी सर, वहाँ पे क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ हम क्या करेंगे सर, अलॉटमेंट जब रिसीव होता है तब अलॉटमेंट रिसीव, तब हम क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। बट सर अब पांचवी कौन सी थी, कॉल्स की एंट्री। तो सर कॉल्स एक बारी में बता देता हूँ। ठीक है, तो दोनों को एक साथ ही बता देता हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ताकि अगर दो कॉल भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इस डिबेंचर में ज़्यादातर एक ही कॉल पूछा जाता है जो कि फर्स्ट कॉल नाम से ही आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री कर लेते हैं सर। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू में क्या होता था, वहाँ पे होता था शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे होता है सर परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज
डिबेंचर, ठीक है। और सर रिसीव की यहीं पे लिख लेते हैं सर, छोटी सी क्या है सर, रिसीव जब होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये पूरी एंट्रीज है, ये आपको मैं फ़ोटोज़ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं सर।